नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि संस्कृत की सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको संस्कृत का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसी सीरीज़ में आपका अगला वीडियो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण ध्वनियों का वर्गीकरण। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर हर एग्ज़ाम में आता है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में आपको 1 सेकंड की एक ट्रिक बताएँगे, जिससे ये इतना टफ जो लग रहा है, ये आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो बिल्कुल एकदम अंत तक देखिएगा वीडियो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपको ये लगता है कि थोड़ा-सा क्लिष्ट है, तो वो मैं एकदम ईज़ी वे में आपको एक सूत्र दूँगा, उससे आप कर पाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, तो वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान मान लिया जाता है। इन उच्चारण स्थानों को हम निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं अपने सूत्र की ओर। पहला सूत्र है दोस्तों, क्या है पहला सूत्र हमारा? क्या है कि कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दोस्तों क्या नाम है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये क्या है? अकुह विसर्जनीय, कंठ से हमारे कौन-कौन से स्वर बोले जाते हैं? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। जैसे यहाँ सूत्र लिख लेते हैं, अकुह। तो अकुह से यह हो गया आ और बड़ा आ, ठीक। कु से हो गया का वर्ग, का वर्ग का मतलब का खा घा अंग। हा, ये हो गया आपका हा। तो यहाँ देखिए यही लिखा गया है, एक आ हो गया, बड़ा आ हो गया, का वर्ग हो गया और हा। और विसर्ग, विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग। ये विसर्ग, ये सारे वर्ण जो हैं हमारे अल्फाबेट, ये कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। जैसे आ, आ, मुंह खुला है, लेकिन ध्वनि कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। कंठ से बोलने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? आ, बड़ा, का वर्ग और विसर्ग है। इसी तरीके से दूसरा सूत्र क्या है? इचु यशाणाम तालु। इसको सूत्र लिख लेते हैं, इचु यशानाम। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगी। और अंत में एक सूत्र आपको हम बताएंगे ही, उससे बहुत आसान हो जाएगा। इचू का मतलब ई और बड़ी। चा का मतलब है चा वर्ग, चा वर्ग में चाचा झा इया, ठीक है। और ये क्या है? सॉरी, ये क्या है हमारा? शा, या और य। इतने वर्ण हमारे बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? तालु से। जैसे ई बोलो, चा, चा। तालु हमारा जो है छू रहा है, तालु का यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है, तालु एक्टिव हो जा रहा है। इसलिए ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? हमारे तालु से। ये सारे वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो ऐसे ही करके आगे हम आपसे पढ़ेंगे। अगला आपका सूत्र है मूर्धा का। मूर्धा का सूत्र है, कैसे इसको बोलेंगे? इसका सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, यही बता दे रहे हैं। जैसे ये हो गया, री हो गया, ठीक है। ये टा से टा वर्ग हो गया, टा ठा ढाड़ा, ठीक है। और रा हो गया, रा, रा हो गया। और ये मूर्धन्य सा हो गया। यहाँ देखो, री, टा, टा वर्ग, रा और मूर्धन्य श। ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ये टा, टा मूर्धा से बोला जा रहा है। ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से। इन सूत्रों में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो है इन सूत्रों को हम ठीक से पढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या है हमारा? दंत, दंत का सूत्र है। अगला सूत्र किसका है? दंत का सूत्र है। तो दंत का सूत्र क्या होता है? ऋतु लसानाम दंता। ऋतु का मतलब है रि, और ता का मतलब है ता वर्ग, और ला का मतलब है ला, और ये शा का मतलब है दंती शा। ये सारे री, ता वर्ग, ला और दंती सा, ये किससे बोले जाते हैं? हमारे दंत से बोले जाते हैं। यहाँ लिखा है री,
ता वर्ग, ला और दंती सा, ये वर्ण किससे बोले जाते हैं? हमारे दंत से। तो ये सूत्र एक बार फिर से, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यषाणाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसालाम दंता। तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ। उ का मतलब है यहाँ पे उ और बड़ा ओ, ठीक है। पद्मानिया नाम पा, ठीक है। और कौन सा वर्ण है? पा वर्ग, ठीक है। पा वर्ग, पा वर्ग का मतलब पाफा भा मा। और पद्मानिया नाम का मतलब है कि अर्ध बिंदी, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग होता है पद्मानिया नाम, इसको क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो उपु पद्मानिया नाम मतलब है उ और पावर्ग, ठीक। नासिका से आप जानते हैं इमंग गणना नाम नासिका, इया अंगा अड़ा नामा, इया अंगा, इया अंगा अड़ा ना मा, इमंग गणना नाम नासिका। ये पंचमा अक्षर है, किसी भी वर्ग के पंचमा अक्षर किससे बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। लिखा भी है इसमें, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ग नासिका का वर्ण माना जाता है। नोट, प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ग को 2 उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात एक वो जो वर्ग का है, जैसे का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग का है, दूसरा ये नासिका से है। अगला सूत्र की ओर, अगले सूत्र को ओर चलते हैं। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कंठ से बोलने जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? इसका सूत्र है ए दै तौ कंठ तालु, सॉरी ये कंठ तालु का है, कंठ से हो गया है, कंठ तालु। तो ए दैतो का मतलब है ए और ए और ए कैसे बोला जाता है? कंठ तालु से। वैसे ही ओ दौतो कंठोष्ठ। यहां से एक प्रश्न दोस्तों अब बहुत ट्रेंड हो गया है, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है, इतना ज्यादा लोग इसको पढ़ा दिए हैं। तो यहां से एक सवाल इन 2 प्रश्नों से हमेशा आता है। बोल दिया जाएगा ओ वर्ग का ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सूत्र अगर आपको याद है तो आराम से बता लेंगे। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। ओ वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। ओ दो कंठ ओष्ठ। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब बचा दंत, 9वां क्या है? दंत। वकारस्य दंतोष्ठा, इसका सूत्र देखिए क्या है? वकारस्य, यहाँ देखिए वकारस्य दंतोष्ठा। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ 2 चीजों से मिलके वा को हम वा वा वा, जीभ हमारी वा में टच कर रही है, तो वा बोलने के लिए दंतोष्ठ दोनों की आवश्यकता हमारे होती है। तो वा अगर पूछ लिया जाए कि वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या करोगे? टिक किस में मारोगे? दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ मिलके वा का उच्चारण स्थान बताता है। वैसे ही हमारे 9 है, इसमें क्या है? आ, ठीक है। स्वर व्यंजन को कैटेगराइज हमने कर दिया है कि कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, छोटा बड़ा। तालु से कौन सा स्वर बोले जाते हैं, छोटी बड़ी। ऐसे मतलब एक सीक्वेंस से है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, री री, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है। और ये सारे व्यंजन है जो बोले जाते हैं, ये अंतःहस्त व्यंजन है बोले जाते हैं। तो ये स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसमें आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस से मिल जाएंगी, स्वर, व्यंजन, अंतःहस्त और ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो उच्चारण स्थानों की संख्या, हमारे मुख्य में उच्चारण उपयोगी अवयवों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। अवयवों की कुल संख्या 8 मानी जाती है। कौन कौन से हैं? ये है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जैसे कंठ, देखो इसका एक सूत्र है के टी यम 2। कंठ हो गया के से, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ठीक है। तो कैसे? का वर्ग, सारे का वर्ग कैसे, चा वर्ग, काचा टा वर्ग, काचा टा ता वर्ग,
पा वर्ग। ये बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, इसको आप बस इतना याद कर लीजिए, KTM2, KTM बोलिए, KTM2, KTM2 बोलिए, 3-4 बार बोलिए, याद हो जाए, KTM2, KTM2 लिख लो। फिर का से कंठ, इसका का से कंठ, इसका ता से ता हो जाएगा तालु, इसका मा से मूर्धा हो जाएगा, इसका दा से दंत हो जाएगा, इसका ओ से ओट्स हो जाएगा। अब आपको इधर क्या लिखना है, इसी के सामने आपको काचा टातापा लिख देना है, काचा टातापा बोलिए, काचा टातापा, काचा टातापा लिख दिए। तो अब अगर यहाँ से आ गया काखा गाघा अंगा, जैसे घा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये घा वर्ग किसका है, घा वर्ण किसका वर्ग है, किस वर्ग का वर्ण है, तो का वर्ग का है। तो का वर्ग का अगर वर्ण है तो का वर्ग किससे बोला जाएगा, कंठ से। तो अब एक और सूत्र है केटी केओ, केटी केओ में क्या है, ए ऐ ओ औ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें स्वर भी आ गया है, लितु लसा नाम दंता हो गया है, ठीक है। तो ये करके आप जो है आप सारे वर्ण और ये केटी केओ भी याद कर लीजिएगा। केटी केओ से केटी कंठ तालु, केटी का मतलब है कंठ, टी का मतलब है तालु, कंठ तालु से क्या बोला जाता है, ए ऐ। केओ का मतलब है कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ से दोस्तों क्या बोला जाता है, ओ औ बोला जाता है। तो बहुत ही आसान, बस ज्यादा ज्यादा आपको 1 मिनट लगा होगा इसको पढ़ने में, लेकिन इसको जब आप एग्जाम में पढ़ के जाओगे, KTM2, 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 तो काचा टातापा, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, केटी केओ ए ऐ ओ औ, ये आप पढ़ के जाएंगे तो 90% चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप आराम से कोई भी वर्ग दे दिया जाए, मान लीजिए दिया जाए ता वर्ग का कोई उच्चारण स्थान पूछते हैं, जैसे पूछ लिया जाए था का उच्चारण स्थान क्या है, तो था किस वर्ग का है, ता वर्ग का है। और ता किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। ता किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। दोस्तों यहाँ एक सवाल और आता है, तीनों सा के लिए, सा ख सा, तो इसको आप जानते रहिए, इसको आप जानते रहिए। ये कौन सा है, तालव्य, ये कौन सा है, तालव्य, ये कौन सा है, मूर्धा, ये वाला कौन सा है, मूर्धा सा है, ये कौन सा है, दंती सा है। तो इन तीनों सा में प्रश्न जरूर आता है, आप तीनों सा को पढ़ के जाइएगा। ये जो